आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान जंगबंदी हो गई। सदर ट्रंप ने आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान अलमुआहदा करवा दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की आज़रबाईजान और आर्मेनिया के सरबराहान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दोनों ममालिक के सरबराहान ने यकीन दिलाया अब जंग नहीं होगी। आज़रबाईजान और आर्मेनिया के बजाय तजारत और इक़्तिसादियात को तरजीह देंगे। दोनों मुल्कों में टेक्नोलॉजी मुआहदों में AI डील्स शामिल होंगी। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत जंगबंदी कराने का तस्करा। बोले, दोनों मुल्क बड़ी जंग की तरफ जा रहे थे। इनसे कहा, लड़ाई नहीं तजारत करो। मैं जंगें नहीं चाहता, अमन और तजारत चाहता हूँ। मार के हक मोदी सरकार के लिए डराना ख्वाब बन गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुमकिन मुलाकात के डर से भारतीय वज़ीर आज़म मोदी अमरीकी सदर से नहीं मिले। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा। रिपोर्ट में बताया, भारतीय वज़ीर आज़म ने 17 जून को अमरीकी सदर के खाने की दावत को मुस्तरद किया। मोदी को खदशा था ट्रंप कहीं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात न कराते हैं। अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म की 45 मिनट तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। इसके बाद अमरीका और भारत के ताल्लुकात में तल्खी आना शुरू हुई। इधर ट्रंप का मोदी को एक और झटका, टैरिफ में मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। अमरीका ने भारतीय दरामदात पर मजमूई तौर पर 50% टैरिफ आयद कर रखा है। आलमी खबर रसाई अदारे राइटर्स के मुताबिक मोदी सरकार ने रूस से तेल खरीदारी कम करने पर आमादगी का इजहार किया है। इजरायली काबीना ने गजा पर मुकम्मल फौजी कब्जे के मुतनाज़ मनसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गजा पर इसराइली नाजायज़ कंट्रोल की मंजूरी की मज़म्मत। शहबाज शरीफ का आज़ादी फ़लस्तीनी रियासत और हक़ खुदरातियत के अज़म का इयादा। कहा, फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइल का तवील और गैर कानूनी कब्ज़ा है। ये कब्ज़ा बरकरार रहने तक अमन तक ख्वाब ही रहेगा। पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हामी है। आलमी बरादरी गजा में इसराइल की बिला जवाज़ जाहरियत को फौरी तौर पर रोके। दूसरी जानिब पाकिस्तान से गजा के लिए इमदाद की 18वीं खेप रवाना। 100 टन सामान पर मुश्तमिल खेप में राशन बैग्स, खाने पीने की अशिया और अद्वियात शामिल। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इजलास तलब करने की दरख्वास्त 15 में से 14 रुकन ममालिक की है। अमरीका की जानब से UN सलामती काउंसिल इजलास बुलाने की मुखालफत की गई। यूक्रेन का जंग में पाकिस्तान और रूस का साथ देने का इल्ज़ाम मुस्तरद। यूक्रेनी सदर का बयान बेबुनियाद। पाकिस्तान का बाज़ाब्ता वज़ाहत तलब करने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, यूक्रेन की जानिब से पाकिस्तान के सामने कोई सबूत पेश नहीं किए गए। रूस यूक्रेन तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। जॉब के इलाके संभासा में फोर्सेस की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में भारतीय प्रॉक्सीज के 33 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। हलाक खारजियों से बड़ी तादाद में असला और धमाका केस मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक खारजियों ने 7 और 8 अगस्त की रात अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश की। इलाके में दीगर फितनतुल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए पुरअज़म है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। शुमाली वज़ीरिस्तान में पीर की सुबह तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कर्फ्यू का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि कर्फ्यू का मकसद सिक्योरिटी फोर्सेस की नकल व हरकत को महफूज बनाना है। कर्फ्यू के दौरान आवाम सड़कों पर से दूर रहें। ज़ायरीन करबला की ज़ियारत करेंगे। स्पेशल फ़्लाइट चलाने का फैसला हुआ है। हवाई सफ़र पासपोर्ट की बात है, इस पर काम शुरू हो चुका है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की MWM के रहनुमा अहमद इकबाल रिजवी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध का कहना था कि मैंने वज़ीर आज़म और मोहसिन नकवी से इस मामले पर बात की। मैंने कल भी कहा था और रास्ता कोई
बंद नहीं कर सकता। अहमद इकबाल रिजवी का कहना था कि ज़ियारत के लिए जाना हमारा हक है, हुकूमत सिक्योरिटी फराहम करे। कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट से कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शिबली फराज फारग, PTI के दोनों रहनुमाओं को ओहदों से हटाने का नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली में जरदाज कुल का बतौर पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्टा का डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली करार। तहरीक इंसाफ के 7 नाअहल अरकान कायमा कमेटियों से भी महरूम। PTI से पोजीशन लीडर का चैम्बर में वापस ले लिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट जल्द नए अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। कौमी असम्बली में उमर अयूब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फाइनेंस कमेटी से भी डीलिस्ट कर दिया गया। बिजली की प्रोटेक्टेड शरह 200 के बजाय 300 यूनिट्स करने की तजवीज़। 201 यूनिट्स पर बिजली बिल में 5,000 रुपये इजाफा। वज़ीर आज़म का नोटिस। प्रोटेक्टेड सार्फिन के मामले पर कमेटी बनाने का अंदिया दे दिया। वज़ारत तवानाई हुकाम के मुताबिक नॉन प्रोटेक्टेड शरह 300 यूनिट इस्तेमाल होने पर लागू होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इक़दामात पर इजलास। पाकिस्तान को IT शोबे की बरामदात ने 19% नमो के साथ $3.8 अरब का हदफ अबूर कर लिया। शहबाज शरीफ की IT बरामदात को आइंदा बरसों में $30 अरब पर पहुंचाने की हिदायत। तालीम के शोबे में पाकिस्तान की रैंकिंग में बेहतरी खुशाइंद है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का ये कहना है। सिर्फ किताबें पढ़ने से बात नहीं बनती, करैक्टर भी बेहतर होना चाहिए। सिर्फ किताबें पढ़ने से बात नहीं होगी, करैक्टर बिल्डिंग भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ा लिखा जाहिल होना सबसे बुरी बात है, उस्ताद को रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का एफसेप के ज़ेर एहतमाम एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड तकरीब से खिताब। चेयरमैन एफसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने नौजवानों को कीमती असासा करार दिया। कहते हैं मुआशी और समाजी मसाइल का हल नौजवानों की तालीम और तरबियत में छुपा है। नौजवानों की तरबियत एक यूनिवर्सिटी की बुनियादी जिम्मेदारी है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की भी शिरकत। नई बात मीडिया ग्रुप के